ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल बताए थे एक क्लास में, एल्केन को हम किस तरह से नाम लिखेंगे, तो उसी से रिलेटेड दूसरा फंडामेंटल का है लेक्चर 2, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके लिए जो एल्केन को हम सिखाए थे CnH2n, जो लोग पहले सीखे रहते हैं, जानते रहते हैं, उससे आगे बात बता रहे हैं हम कैसे किसी स्ट्रक्चर को नाम लिखना है। यही हमारा मकसद है। ये स्ट्रक्चर, जैसे आदमी मैथ में जोड़ घटा गुना भाग नहीं जानता है, मैथ नहीं सीख सकता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि जो कोई बच्चा स्ट्रक्चर का नाम का स्ट्रक्चर एकदम इजी नहीं हो जाए, उसके हाथ पर एकदम पकड़ नहीं हो जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और ये बहुत कमी रहता है बच्चों के अंदर। हम लोग को एक्सपीरियंस है बहुत बच्चों को पढ़ाने का कि बहुत सारा बच्चा फ्रस्ट्रेट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यही वजह है इसका। इसके लिए है जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर शब्द का मतलब हुआ किसी स्ट्रक्चर का नाम करना, किसी स्ट्रक्चर का नाम जानना, नाम बताना, नाम लिखना, और नाम से स्ट्रक्चर। तो रूल फर्स्ट है सेलेक्ट, सबसे पहले चुनना है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, which is the basis of parent name। सबसे पहले क्या करना है कि हमको कोई स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले लंबा कार्बन चेन कंटिन्यूअस चुन लेना है और उसको नाम कर देना है। उसी नाम को पेरेंट नेम कहते हैं हम लोग, है ना। तो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक स्ट्रक्चर मेरे सामने है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लंबा कार्बन चेन चुनेंगे। जैसे हम हमारे स्टार्ट किया, नोन नहीं जानते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ये जो चेन है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, 7 कार्बन है। इसका पेरेंट नेम लिखेंगे, पेरेंट नेम 7 कार्बन के लिए पेरेंट हो गया। व्हाट वुड उसका हेड, सभी में सिंगल बॉन्ड कनेक्शन है, एन, इसका पेरेंट नेम हो गया हेप्टेन। एन हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए और 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो गया। ये एक लॉजिक बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये पहला काम है जो हमको किसी स्ट्रक्चर के नाम लिखने में करना है। अगर इसमें हम मिस्टेक कर देंगे तो आगे अगर सब सही भी कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, लंबा कार्बन चेन को सही सही चुनना है। अब दूसरा रूल है कि जब लंबा कार्बन चेन चुन लेंगे तो उसका गिनती करेंगे। स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। जो लंबा चेन है उसकी गिनती शुरू करो फ्रॉम दी साइड, उस दिशा से, उस तरफ से, उस साइड से। विच गेट, जो देता हो, विच गेट, लोअर नंबर टू दी ब्रांच। जो ब्रांच है उसको हम लोग ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं।
सब्स्टिट्यूएंट। बहुत सारा आदमी सब्स्टिट्यूएंट समझ नहीं पाता है, तो विच गेट लोअर नंबर टू दी ब्रांच, उसी को दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और सम, और जोड़ेंगे सम ऑफ दी लोकेटर नंबर will be lower, और इधर से जोड़ने के बाद उसका ना लोअर नंबर आए। सब इस पर प्रैक्टिस होगा, एग्जांपल बताया जाएगा। तो पहला हो गया कि लंबा कार्बन चेन चुनना, दूसरा हुआ कि लंबा कार्बन चेन की गिनती सही करना। ऐसे रूल में कहा गया है कि गिनती उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो। अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो उसको जोड़ के देख ले, इधर से जोड़ कम आएगा उधर ही से गिनती होगा। अब इसमें हम 3 एग्जाम्पल एक बतला रहे हैं। CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये एक लंबा चेन है, नजर आ रहा है। अब इसको हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इधर से इधर 1 से 6 पर गिनती करेंगे तो 3 पर ब्रांच आएगा, और इधर से इधर गिनती करेंगे 1 से 6 तो 4 पर ब्रांच आएगा। अब सोचना है कि अगर हम इधर से इधर 1 से 6 जाएंगे तो 3 पर ब्रांच आएगा, और इधर से इधर अगर हम जाएंगे तो 4 पर आएगा। तो मेरा गिनती इधर से इधर ये हो गया। अब अगर एक से ज्यादा ब्रांच लगा हुआ है, CH3, CH2, C2H5, CH3। अब इस तरह से हम अगर करेंगे, अब इसका गिनती करेंगे हम लोग। ये लंबा कार्बन चेन है, सामने नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, अगर इधर से इधर जाएंगे, इस पर 2 बार, 3 पर 2 ब्रांच, इसको हम लोग 2 बार जोड़ देंगे। 5 पर 1 ब्रांच, इसको 1 बार जोड़ेंगे, 6 5 11 हो गया। इधर से इधर 3 पर 1 ब्रांच है तो 3 को 1 बार लेंगे, और 5 पर 2 है तो 5 को 2 बार, 13 हो गया। फिर से समझेंगे, अगर हम इधर से इधर गिनती करते हैं तो 3 पर 2 ब्रांच है, उसको 2 बार जोड़ेंगे, 3 + 3, ये 3 पर 2 ब्रांच, 1 2 3, 3 पर 2 ब्रांच, 2 बार जोड़ा गया। 5 पर 1 ब्रांच, 5 जोड़ा गया, 2 हो जाएगा। इधर से गिनती करेंगे तो 3 पर 1 ब्रांच है, 5 पर 2 ब्रांच है, 3 पर 1 ब्रांच है तो 3 को 1 बार लिखेंगे, 5 पर 2 है तो उसको 2 बार लिख के जोड़ देंगे तो 13। सम ऑफ द लोकेटर नंबर विल बी लोअर, तो इधर से लोअर होगा, इसलिए गिनती इधर से इधर होगा, है ना। नाम लिखने के दौरान जो हम गिनती करेंगे इसका बाएं से दाएं हुआ, ये डिपेंड करता है, लॉजिक है, ये गिनती करने का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट रूल 3। अब नाम कैसे लिखना है? प्रीफिक्स द नेम of the branch before the name
prefix the name of the branch before the name of parent. Before the name of branch, write locator number and separated by hyphen. अब हम लोग इसको फिर समझे। कहता है किसी का नाम कैसे लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। कहता है कि जो कोई पेरेंट सेलेक्ट हो गया, गिनती हो गया, तो पेरेंट के नाम से पहले ब्रांच का नाम लिखना, ब्रांच के नाम से पहले उसका लोकेटर नंबर देना, लोकेटर और ब्रांच के बीच में एक हाइफन देना जिससे दोनों अंतर आ जाए। इस तरह से नाम लिखना है। ये तो सुनने की बात हुआ, इस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आएगा। अब बिफोर कि हम कुछ ब्रांच का नाम सीखना है, इसका नाम क्या होता है, इसके लिए रूल्स भी होता है। अभी फिलहाल हम कुछ बता देंगे जिसके हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ सम ब्रांच, नेम ऑफ सम ब्रांच, नेम ऑफ सम ब्रांच एक छोटा सा बात है, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसको नाम को ध्यान में रखना है। देखिए CH3, इसका शॉर्ट में ME लिखते हैं, इसका नाम होता है मिथाइल। CH2, CH3, C2H5, या इसका सिंबल होता है ET, इथाइल। ये इथाइल हो गया। अब यहाँ पर NO2, नाइट्रो, NO, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, N3, एजाइडो, एजाइडो, Cl, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, आइडो, F के लिए फ्लोरो। और कार्बन जेन का ब्रांच का कैसे नाम होता है वो सीखना पड़ता है, वो आगे डेवलप होगा, यही फंडामेंटल उसमें बताया जाएगा। अब ये जो रूल्स हुआ और ये जो ब्रांच का नाम है, अब इस पर एग्जाम्पल हम 4-5 बताते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हम इसको क्लियर करते हैं, फिर इस पर और प्रैक्टिस भी चलेगा। फर्स्ट CH3, 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 CH2, CH3, ये स्ट्रक्चर है, हमको इसका यूनिक नेम लिखना है। ये लंबा कार्बन चेन डिसाइड हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गिनती इधर से। अब इसका हमको नाम लिखना है, एकदम अटेंटिव हो, ध्यान देंगे। ये 2, ये देखिए CH3 मिथाइल, 2 पहले लिखेंगे, हाइफन मिथाइल, फिर ये 4 कार्बन के कहते हैं ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल CH3, CH2, CHBr, CH2, CH3। अब ये दोनों तरफ से हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना? तो इधर से गिन कीजिए 3 पर, इधर से भी 3 पर है, इधरों से गिनना, चाहे इधर से चाहे इधर से, बोथ आर सेम थिंग। 3 पर ब्रांच है तो 3, ये ब्रोमो,
ब्रोमो, Br यहाँ पर देखिए ब्रोमो, ब्रांच नेम 5 कार्बन पेंटेन, ये हो गया। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर NO2 है। अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो एक कार्बन चेन को गिनना है, नाइट्रोजन को नहीं। 1 2 3 गिनती इधर से हो, 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब ये जो तीसरा रूल हो गया, अब इस पर नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रैक्टिस और कराएंगे।